जीवित पुत्री का व्रत या जितिया व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। यह व्रत महिलाओं द्वारा संतान की दीर्घायु के रखने की मान्यता है। छठ व्रत की तरह यह व्रत भी 3 दिन तक चलने के बाद नवमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत में छठ की तरह नहाय खाए की परंपरा होती है। तो आज हम आपको साल 2022 में जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, व्रत के नियम, नहाय खाए की तिथि और इस व्रत को कैसे किया जाता है, इसकी संपूर्ण व्रत विधि के बारे में बताएंगे। साल 2022 में जीवित पुत्रिका व्रत 18 सितंबर रविवार को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि शुरू होगी 17 सितंबर दोपहर 2:14 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 18 सितंबर सायंकाल 4:32 पर। यह पर्व 3 दिन 17 सितंबर से 19 सितंबर तक मनाया जाएगा। नहाय खाए की तिथि होगी 17 सितंबर को। खुर जितिया निर्जल व्रत होगा 18 सितंबर को। जितिया व्रत का पारण होगा 19 सितंबर सुबह 6:10 सूर्योदय के बाद। जितिया व्रत में कुशा से निर्मित जीमूत वाहन की प्रतिमा बनाकर पूजा की जाती है। व्रती महिला को प्रातःकाल स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण कर लेने चाहिए और पूजा स्थल पर सूर्य नारायण और जीमूत वाहन की प्रतिमा को स्नान कराकर स्थापित करना चाहिए। प्रतिमा के समक्ष धूप दीप जलाकर उन्हें सभी पूजन सामग्री और मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इस व्रत में माताएं सप्तमी तिथि को नहाए खाए के दिन सूर्यास्त से पहले खाना और जल ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करनी चाहिए और अष्टमी तिथि को पूरे दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। उसके बाद अगले दिन यानी नवमी तिथि को व्रत के पारण के साथ जीवित पुत्रिका व्रत का समापन किया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत का क्या महत्व है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवित पुत्रिका व्रत संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। यह व्रत बेहद कठिन माना जाता है। व्रत के नियमों का पालन 3 दिनों तक किया जाता है। व्रत का पहला दिन सप्तमी तिथि नहाय खाए होता है, दूसरा दिन अष्टमी को निर्जल उपवास और तीसरे दिन नवमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत को करने के लिए क्या क्या नियम होने चाहिए? व्रत जितिया व्रत से 1 दिन पहले सप्तमी तिथि को नहाय खाए किया जाता है, जिसमें व्रती महिला को स्नान आदि और पूजा पाठ के बाद भोजन ग्रहण कर सकती है और दूसरे दिन अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत रखती हैं। मान्यता है कि नहाय खाए के दिन लहसुन प्याज या अन्य तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान संयम रखकर व्रत का पालन करना चाहिए और मन वचन और कर्म से शुद्धता बनाए रखना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि एक बार जितिया का व्रत रखने के बाद इसे हर साल करना चाहिए। जितिया व्रत जहाँ तक संभव हो तो निर्जला ही रखना चाहिए। जितिया व्रत के नियम पूरे 3 दिन तक मान्य होते हैं। तो पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन निर्जला व्रत और तीसरे दिन व्रत का पारण करने के बाद ही व्रत को खोलना चाहिए। इस दिन खासकर घर पर आए किसी भी व्यक्ति का अनादर नहीं करना चाहिए। ये थी कुछ विशेष जानकारी जितिया व्रत या जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।